दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो ना, दीदी दरवाजा खोलो दीदी। चलो चलो, चलो आगे चलो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये, अरे इसमें देखता हूँ। अरे ये क्या हुआ? मेरा नाम ही नहीं है। अरे मेरा नाम, अरे सूर्य का नाम है क्या? देखना, क्योंकि उसका नाम पेपर में छपा है, मैंने देखा है। ठीक से देखना, अरे देखना ठीक से। अरे तू रह गया। उसका नाम नहीं है। अरे वहाँ देख, वहाँ ऊपर। सर, आई एम सूर्या। नोटिस बोर्ड में मेरा नाम नहीं है, जबकि पूरे कॉलेज में मैं 90% लेके आया और स्पोर्ट्स में मेरे पास एक पेटी सर्टिफिकेट पड़े हैं। सर, मेरे से जो कम से कम लाए उन्हें सीट दिया गया है और मुझे क्यों नहीं सर? क्यों सर? टेल मी सर। तुम्हारे स्कूल में कैसे भी रूल्स हो, पर हमारे कॉलेज में रूल्स अलग है जो हम सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, समझे? देखिए, मेरे कॉलेज में तुम्हारा परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये है तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म। कास्ट का कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। तुम कौन सी कास्ट के हो? सर, बचपन में मेरी मम्मी गुजर गई थी। मुझे एक ईसाई ने पाला और बड़ा किया। ये जात क्या होता है ये सब किसी ने मुझे सिखाया नहीं। ये मेरे खून में नहीं है। आप पता कर सकते हैं, उस पन्ने पर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो इस कॉलेज में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे बाहर कर दीजिए सर। मैं जाता हूँ सर। सूर्या, रुको। मैं कानून का बहाना करके मुझे तुमको इस कॉलेज में नीचा दिखाना था, लेकिन तुम्हारे जैसे देशभक्त की इस कॉलेज को बहुत ज़रूरत है। कोई भी रूल्स क्यों ना आए, तुम्हें इस कॉलेज में ज़रूर जगह मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक सूर्या। थैंक यू सर। वही तो प्यारे पंछी है, फूलों की बारिश है, ऐसे ही मेरे सनम। आसमानों में उड़ते हैं, वही तो प्यारे पंछी है, फूलों की बारिश हो, ऐसे ही मेरे सनम। नाचूं मैं गाऊं ऐसे, झुमके हिलाऊं ऐसे, मस्ती में गाऊं ऐसे मैं। रिमझिम बारिश हो जैसे जैसे, नदियाँ लहराती वैसे हम भी लहराते, बोले मेरा दिल। रिमझिम बारिश हो जैसे जैसे, नदियाँ लहराती वैसे हम भी लहराते, मेरा दिल। कुहू कुहू बोले क्या, तुम्हारा नाम है क्या?
इंसान का नसीब एक ही बार आता है और आप हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर ऊपर चले गए। ये दुनिया बदल सकती है पर मैं ये गांव बदलने नहीं दूंगा। ये गांव मेरे नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि बंदी बना रहेगा तो मैं हमेशा के लिए इस महल में रह सकूंगा। पापा, ये गांव जैसा आपने सोचा था वैसा ही होगा, ये आपसे शपथ लेता हूं। सुबह से कहां थे तुम? भैया, अपने गांव के मंदिर में पूजा होने वाली है, इसलिए मैं मंदिर गई थी भैया, दिया जलाने और माता रानी से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करने। अरे रे 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 रे, आज सुबह से अपने गांव के मंदिर में सफाई कर रही है, पूजा कर रही है, प्रसाद बांट रही है। बेचारी आपकी बहन और आप उसको ऐसे डांट रहे हैं, पाप लगेगा। और हाथ में दिया लेके ऐसे ही खड़ी है। बेटा, मंदिर में देवी के दर्शन कैसे थे? ए बेटा, रुक 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 रुक, ये ले 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 ले। ये तुम्हारा बाल ऐसा क्यों है? पढ़ाई करने वाले ऐसे रहते हैं क्या? अच्छा सुन, अपने मुन्ना की दुकान से आटा ले लेना, मैं उसे पैसे दे दूंगा। अभी भी मुझे स्कूल का बच्चा समझते हैं। एक बाप के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। सूर्या सूर्या सूर्या, रुक रुक। क्यों? तुम्हारा गधा कहाँ है? अरे ये बालू सिंह के घर दे देना। ठीक है, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। ये ले, ये चिट्ठी भी डाल देना। अबे अरे सूर्या सूर्या, हमारा भी काम कर देना। सूर्या, एक काम कर देना यार। सूर्या प्लीज, सूर्या सूर्या मेरा एक काम कर देना। हमारा भी काम कर देना। सूर्या, काम कर देना। चलो छोड़ो। चलो चलो चलो, अरे चलो 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 चलो। सूर्या सूर्या सूर्या, रुक रुक रुक। ये ले। हाँ, आज क्या खास बनाया है? खुशबू तो बहुत प्यारी है। मैं तो दिल से खाना बनाती हूँ, मेरे मर्दों को खुशबू आती है नहीं, पता नहीं। क्या पता कितनी जगह से आता होगा ऐसा खाना तुम्हारे मर्दों को। ऐसा नहीं है मेरा मर्दू, मेरे दिल को पता है कि वो कैसा इंसान है। अगर ये सच हुआ तो उसकी खैर नहीं। अच्छा फिर चलता हूँ। उसको गरम खाना खाने के लिए बोलना, याद से मैंने बोला है। सूर्या, क्या मर्दू, आज बहुत व्यस्त लग रहे हो? उसके साथ भूख भी लगी है। ये तेरी जान ने तेरे लिए भोजन देकर भेजा है मुझे। और क्या बोली? याद से गरम गरम खाने को कहा है। हाँ, नहीं तो रात को भूखा मर जाएगा तू। ऐसा? तो अभी बैठ जाता हूँ खाने के लिए। ए, तू क्यों हंस रहा रे? जो सवाल बहन ने कहा तुझको समझ में नहीं आता क्या? अरे यार, तुझे कुछ नहीं पता। इसलिए तो बोलकर भेजा है मुझे कि तुम गरम गरम खाना खा लेना, नहीं तो मरुदू, देख देवी माता की जल्द ही पूजा आने वाली है, तो इस बार तो दुश्मन के चेहरे में डर दिखना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अच्छे काम के लिए तो मैं कर भी देता, और कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करूंगी। मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए चाकू में धार लगाता हूँ। मरुदू, ये तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? अपने गांव के विलेन ने बोला है। मैं तुम्हारे गांव के किसी विलन से नहीं डरता हूँ। तो किसी लोहे को मोड़ सकता है, लेकिन ये मर्दू को नहीं। चलो निकलो यहाँ से। मरुदू, आना जाओ यहाँ से। चलो रे, जाते हैं। फालतू कुत्ते कहीं के। अरे वाह, इस गांव में सिर्फ दो हिम्मत वाले हैं, एक हो तुम और दूसरे भी तुम हो। चलो मैं निकलता हूँ, कॉलेज के देर हो ठीक है भाई। Take your books. Covered times many times before the death, but the valet never tastes of death but once. Who said this to whom? मैं कम इन सर? Of course, come in. Get out! Get out! पागल! मुझे बताओ, तुम क्लास में लेट क्यों आते हो हमेशा? सॉरी सर, घर से टाइम पर निकला था, बट आते वक्त रास्ते में कुछ काम आ गया था, करके आने में देर हो गई सर। कौन सा काम?
यानी कि मतलब झाड़ू पोछा मारते हुए आते हो क्या? सर सूर्या बहुत अच्छा लड़का है सर, गांव वालों की बहुत मदद करता है सर, जाने दीजिए ना उसको सर। ठीक है, इस बार ले लेता हूँ क्लास में, अगली बार लेट आओगे ना तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जाओ बैठो अपनी सीट पर। थैंक यू सर। सूर्या सर रिमेम्बर वन थिंग, टेक मी फॉर एग्जाम्पल, मेरे काम को मैं खुद ही करता हूँ। तेरी बीबी कितना काम करती है मालूम है मेरे को। Shut up. Beware the heights of March. Who said this? To whom? May I come in, sir? Come on, Kamini, Kamini. Sorry सर, आपकी बीवी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी इसीलिए देर हो गई। अरे लेट आई हो कोई बात नहीं, इसके लिए तुम बार बार सॉरी बोल रही, अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ बैठो। थैंक यू सर। ये खसकना, पढ़ती है स्कॉलरशिप में और बेंच पे बैठे बजा लेट जाती है। आर यू कंफर्टेबल? यस सर। आपकी वाइफ बहुत अच्छी है सर, उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। बोली होगी वो कुत्ती। नहीं, क्या बोली हो? घर में कपड़े धोना, खाना बनाना सब कुछ आप ही तो करते हैं सर। ये सब कहा उसने? हाँ सर, सुबह रंगोली आपने बहुत अच्छी बनाई ये भी कहा। ओह, ये सब भी बोल दिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बीवी मिली सर। थैंक यू बेटा। एक बात बताता हूँ, कभी कभार ना जरूरत पड़ा तो पति अगर पत्नी की हेल्प करता तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। यू टेक मी फॉर एग्जाम्पल, परसों मैंने मेरी पत्नी को बालों में कंघी करके जुए निकाले थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यस सर, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। प्यून के बदले तुमको काम पे रख लिया क्या? मैं भी देख रहा हूँ, मुझे एक भी दिन अच्छे से क्लास नहीं लेने देते हो। एक तुम लोग परेशान करते हो, नहीं तो प्रिंसिपल। मैं जाके आता हूँ, शांत की हो। स्टार्ट, एंजॉय। आ जाओ आ जाओ, तोड़ो, इसे भी तोड़ दो। इधर तोड़। रुको, मैं पूछ के आता हूँ। तुम लोगों को समझ में नहीं आता? तोड़ो तोड़ो इसे, जल्दी तोड़। साहब मुर्दे को दफनाने दो ना साहब, 2 दिन पहले मर चुका है, सड़ रही है लाश। आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हो। रुक, इन कपड़ों को खोदने में कितनी परेशानी होती है हमें पता है तुझे? तू एक नया मुर्दा लेकर आ गया। अरे यार, इस कचरे को हटाने के बाद यहाँ हम एक सुंदर फैक्ट्री बनाएंगे। ये बात तुमको हजम नहीं होगी। मुर्दो दफनाने नहीं दे रहे ये। ऐसे कैसे नहीं दफनाने देंगे? कैसे नहीं दफनाने देंगे? तुम जितना झुकोगे उतना झुकाता रहेगा। कभी उठने की भी कोशिश करो, डरपोक हो तुम लोग। अभी मैं उसका बंदोबस्त करके आता हूँ, चलो मेरे साथ। क्या समझ रखा है तूने? इंसान को इंसान की तरह नहीं समझता है तू? उस मुर्दे ने क्या किया? तू कौन है ये पूछने वाला? है? जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ मर्दू खड़ा रहेगा। चुपचाप उसका अंतिम संस्कार होने दे, नहीं तो मैं तेरा अंतिम संस्कार इनके सामने कर दूंगा। जानता है ना मैं कौन हूँ? तेरी सारी कुंडली जानता हूँ। आइए। यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने आने के लिए मजबूर कर दिया था। इतने पुराने कब्रिस्तान को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पास। ये लो, सब तरीके का अधिकार इसमें है। हमने तुमको कितना बड़ा समझा था और तुम इतने नीच इंसान निकले। आम जनता के कब्रिस्तान को फिर कभी तोड़ने की कोशिश की तो हम देखते नहीं, बताएंगे तुम्हें। अगर आगे से फिर कभी ऐसा किया तो मेरी बात सुनो तुम। पूरे गांव वालों के बीच में बंदी बनाकर ले जाऊंगा तुम्हें, समझे ना? अब तुम सब लोग जाके उसका अंतिम संस्कार कर देना। आपका बहुत बहुत आभारी सर। पसंद है मुझे विरोध करने वाले, और बहुत पसंद है। लेकिन नफरत है, एक ही गुफा में 2 शेर और एक ही गांव में 2 गुंडे नहीं रह सकते। समझ गया ना? खुद बदल जा, वरना मैं तुझे बदल दूंगा। यही बात मैं तुझे कहना चाहता हूँ, पहले तू सुधर जा। चलो। वो बिटिया इधर भी देख, आजकल तेरा ध्यान किधर रहता है? हमको खाना कब परोसेगी तू? बारिश हो रही है ना ज्यादा। बारिश होने में और खाना परोसने में आपस में क्या संबंध है? कितना अच्छा मौसम है,
उसी को देख रही थी। पापा, दीदी तो सुबह से कॉफी और मिर्च मसाले का फर्क भी नहीं समझ पा रही है। मारूंगी तुम्हें, चुपचाप खाना खा। हाँ ठीक है, चावल तो परोस दिया, अब दाल भी तो परोस दे। हाँ? हाँ? अरे क्या हो गया तुझे? थाली में डालने के बजाय नीचे डाल रही है। कुछ तो जरूर हो गया है तुझे, कल मंदिर ले जाना पड़ेगा लगता है। मरुदू, कितनी बारिश है, अंदर आके बैठना। कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे अरे खा लीजिए। मच्छी की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैली है। तेरे लिए बनाई थी, पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आई। मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? तुम्हारा पेट दुखाने के लिए। तूने खाया ना? तुम्हारे खाना खाने के बाद खाऊंगी तब मेरा पेट भरेगा। ऐसा क्या? कितने बड़े ट्यूबलाइट हो आप। अच्छा, एक बात बताओ, दोपहर को राजमहल वालों से झगड़ा हो गया क्या तुम्हारा? हाँ। जहाँ भी गलती देखते हो तो पहले आवाज देने निकल जाते हो, कैसे? हाँ। जिसका दिल साफ होता है वो लोगों के साथ नाइंसाफी होते हुए कभी भी नहीं देख सकता है। तुम्हारे भरोसे में एक जान इंतजार कर रही है, याद रखना। अरे रे रे, रुको पानी लेके आती हूँ। ये लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यही रुको ना, बहुत बारिश हो कोई रही है। बात नहीं। अरे रे, बारिश में भीगने से मर्दों को कुछ नहीं होता है। माय डियर बॉयज, आज मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला। बहुत शुक्रिया सर, आज मुझे ये कपूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तू कापूस निकाले रख ले, तू पास नहीं होने Thank वाला you, है। सर। सुनो, मैं चाहता हूँ आज के दिन तुम लोग कोई काम की चीज करो। मतलब हम आपके घर पर चलें क्या सर? नहीं नहीं, मेरी बीवी अकेली रहेगी, वो नहीं। कल कॉलेज को इंस्पेक्ट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट आ रहे हैं। कॉलेज जितना साफ रहेगा उतना ही अपने कॉलेज को डिसिप्लिन समझेंगे, इसलिए तुम लोग अपने कॉलेज को अच्छे से साफ करोगे। पढ़ने से अच्छा ये काम अच्छा है। तुम लोगों को पढ़ाने से अच्छा है मैं ऐसा काम कराऊं, वो मेरे लिए अच्छा है। उधर कालिया झाड़ू लेकर के सारा काम स्टूडेंट से करवाएगा। जाओ शुरू करो, जाओ जाओ। चलो 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 बाहर चलो। सोशल सर्विस कर रहे हो तो सब एक एक चीज ले लो। चलो उठाओ, चलो उठाओ, लेके चलो यहाँ से सब। चलो उठाओ, चलो तुम उठा, चलो अपने अपने चलो 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 सब काम करो, काम करो। भाई तू भी चल। चलो। हाँ चलना। ए, तू कितना भी पढ़ ले, लास्ट में तुझे तो यही काम करना है। ए, पढ़ लिख करके क्या करेगा तू? शादी होने के बाद यही करना है। बहुत सपने देखते हो तुम लोग, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन लास्ट में लड़की के चक्कर में सब बर्बाद। मैं प्यून तो हूँ। ऐसी भी कोई ख्वाहिश है क्या? सुन, तेरे टीचर से कम नहीं हूँ मैं। हाँ, बस 4 साल ज्यादा पढ़ लिया मेरे से। जाओ अपना काम देखो। ठीक है, चल। मेरे लिए क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, तुम उधर जा करके देखो क्या काम है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अंकल, उसके साथ मुझे कोई काम करवाओ ना। क्या करवाऊँ? वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, क्या तेरे को पसंद है? उसका बाप कसाई है, पता चला तो काट डालेगा तेरे को। चलेगा ना अंकल, मेरा प्यार ना जरा राम सीता के लेवल का है। भगवान बचा ले मुझे।
कैसे चलूं? क्या हुआ कालिया? अरे कुछ नहीं सूर्या, वो क्या है कि मुझे उतरना आता है, चढ़ना नहीं आता। जरा पेंट मार देना ऊपर। कौन मैं? ये सीढ़ी बहुत लंबी है। अरे सीढ़ी तो लंबी होती है ना, छोटी होती है तो स्टूल कहते हैं। सब मालूम है, तू सीढ़ी पकड़ बस। अरे सीढ़ी पकड़ना भी कोई बड़ी बात है क्या? ऐसे 1972 में। रुको रुको, क्लास में वो टीचर परेशान करता है और तुम इधर परेशान कर रहे हो। ढंग से पकड़ो तुम। यही तो ना है कि मेरी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। अचानक कैसे टैंक भर गया? अभी खाली कर देता हूँ। कालिया, ओ कालिया, किधर गए तुम? देख के नहीं चल सकता है क्या? ये गोरा कबूतर काली कबूतरी के प्यार में पड़ गया है। मुझे पता है तेरा बुर्का काला है, लेकिन उसमें तेरा दिल गोरा है। तेरी जैसी हुस्न परी ही मेरे दिल की परी बन सकती है। अगर तू मेरी नहीं हुई, किसी की नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगा। अरे You stupid! अभी आया, मैं आया नीचे। You fool! कामिनी, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। पागल हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं? कामिनी, वो अपने आप गिर गया। मेरी बात सुनो। अपना मुंह बंद करो। Shut up! जानबूझ के नहीं किया। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। कामिनी रुको। कामिनी सुनो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। कामिनी मेरी बात तो सुनो। कामिनी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कामिनी प्लीज, कहाँ जा रही हो? कामिनी रुको ना। कामिनी, ये मेरी गलती नहीं है। कामिनी सुनो, मेरी बात सुनो। कामिनी, लड़का एकदम क्या कर पागल रही हो हो? गया है। मेरे कामिनी, पीछे लेडीज टॉयलेट में भी आ गया। ओफो, मैं मना कर रही हूँ, मेरे पीछे मत आओ, फिर भी पीछे पड़ा है। क्या बात है? सब लोग साथ में क्यों आए हो? तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो? प्लीज डू इट। सर इज्जत चली गई। मेरी इज्जत कब से करने लगे जाने के लिए बताओ। अरे सर, हमारी इज्जत चली गई। तुम्हारी इज्जत चली गई? ऐसा क्या हो गया बताओ मुझे। वो सूर्या लेडीज टॉयलेट में घुस आया सर। वेरी गुड, वेरी बैड। हाँ सर। रुको जरा। सूर्या, कम हियर। क्यों बेटा? ये कॉलेज है, यहाँ पर लड़कों के लिए 10 से 15 टॉयलेट लाइन से बने हुए हैं। किस लिए बेवजह तुम लेडीज टॉयलेट के अंदर घुस गए बताओ मुझे। सॉरी सर, जानबूझ के नहीं किया। जानबूझकर हो या अनजाने में, लेकिन गलती तो गलती होती है। बिल्कुल। सर वो लेडीज टॉयलेट है, मैंने देखा नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं देखा? वहाँ पर इतना बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ और तुमने देखा नहीं? सर मेरी कसम, आपकी कसम, मैं जानबूझ के नहीं गया। जानबूझ कर नहीं गया, लेकिन गया तो। अब तो मुझे बता तेरा वहाँ जाने का मकसद क्या था। सर ये झूठ बोल रहे, एक नंबर का झूठा है ये। तुम्हें तो मैं। अरे बेटा रुक जा। देखो बेटा, ये छोटा सा बच्चा है, गलती से घुस गया होगा। अब बेटा तो उसको बच्चा समझकर माफ कर दे। सूर्या, एक बात सुन, अब तू गलती से भी किसी भी टॉयलेट में नहीं जाएगा, कसम दे। सर मतलब है कि लेडीज टॉयलेट में नहीं जाएगा, उसकी कसम दे। इज इट ओके? नहीं, सॉरी भी नहीं चाहिए, प्रॉमिस भी नहीं चाहिए। आप इसको तगड़ा पनिशमेंट दीजिए सर। अब इसको कौन सा पनिशमेंट दूं? इसको क्या टॉयलेट के अंदर बंद कर दूं? सर हे भगवान, आपको आके कंप्लेंट की, ये मेरी ही गलती थी। छी, चलो गर्ल्स। सर ये गर्ल्स लोग मुझे फोकट फंसा रही हैं सर आपने तो बोला था ना लेडीज टॉयलेट में जाने के लिए कहा था। वो नहीं सर, कॉरेस्पॉन्डेंट आ रहे हैं, कॉलेज में पेंट मारना है, इसलिए बकेट सब गिर गया जल्दी में उसके ऊपर। मैं क्या करूं? थोड़ा बोलता है तो ज्यादा बोलने लगता है। अब मुझे अर्जेंट टॉयलेट आई है, मुझे जाने दे। सर संभल के जाओ, वहाँ पर लेडीज टॉयलेट है। हे कामिनी। अरे दोस्त, क्या प्रॉब्लम है? देख वही है मेरी प्रॉब्लम। हाँ ये धीम धीरा धीरा नाना धीरा नाना धीम धना धीम धीम धीरा नाना धीम धना। हेलो रानी बेबी, सॉरी सॉरी, कमर तेरी जो मैं जैसे म्यूजिक बोले। हेलो मिस वर्ल्ड, दे दे किस किस समझी, ले लूं तेरी खातिर मैं रिस्क जीने का गोल्डन गोल्डन चांस है मेरा।
अरे रे मैं तो गिरा, आँखों से देखे जो टक टक मुझको तू, अरे रे मैं तो गया। हेलो रानी बेबी, आई एम सॉरी सॉरी, कमर तेरी झूमे जैसे म्यूजिक बोले। हेलो मिस वर्ल्ड, दे दे किस किस, ले लूं तेरी खातिर मैं रिस्क रिस्क। With the bubble get loose, now hit the floor directly to the roof. Take a chance and move that body, break it all down. Let's have a party. Burn through your feet, it gets deep. Ecstasy, rock the brand new deal. ऐसा है लुक तेरा लोग डरे, आजा तू बाहों में गुम हो जा फिर क्या दे, मेरा भी दिल धड़के तेरे लिए। कॉलेज में पढ़ने से क्या फायदा, हम तो अपने ही दिल के राजा हैं, समझी बेबी, समझी बेबी। हेलो रानी बेबी, ओ सॉरी सॉरी, कमर तेरी झूमे जैसे म्यूजिक बोले। हेलो मिस वर्ल्ड, दे दे किस किस, ले लूं तेरी खातिर मैं रिस्क रिस्क। आपको तैरना नहीं आता क्या? ऐसा कौन बोला रे? इस पूरे गांव में मुझसे बेहतर कोई नहीं तैर सकता। कामिनी झूठ बोल रही है। अरे तो फिर एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? वो जो कमल का फूल दिख रहा है ना, उसको तुमको लेकर आना है। उस कमल के फूल को? अगर मैं वो कमल का फूल लेकर आ गई तो तू नंगा घूमेगा पूरे गांव में, ओके? अगर तू हार गई तो तू मुझे गोद में लेके पूरे गांव में घूमेगी? ये शर्त मंजूर है? मैं तैयार हूँ। बचाओ बचाओ, कामिनी को कोई बचाओ, वो डूब रही है। बचाओ बचाओ, कामिनी को कोई बचाओ, कोई है? कोई है क्या? बचाओ बचाओ, कामिनी को कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। अपने जमीन के तालाब में दूसरे जात वाले ना पानी पी सकते और ना नहा सकते हैं, क्योंकि वो तालाब में उतरने को भी डरते हैं। इस कानून को तोड़ने वालों को यही पंचायत सजा भी देती है। आप सही कह रहे हैं साहब। आपके जगह से, ये गांव की जगह से सोचेंगे तो मेरे बेटे ने गलती किया है, पर वो जानबूझ के नहीं किया है। पानी में डूबने वाली लड़की को बचाने के लिए उतरा।
अगर मेरी बहन उस कमल के जड़ के नीचे फंस के मरती तो भी मैं उसकी फिक्र नहीं करता। और ये लड़का पानी में उतरने के बावजूद मेरी बहन को पकड़कर बाहर निकाला। इस गांव में दोबारा कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। हाँ? इसीलिए मैं इसे पंचायत के सामने 100 कोड़े मारने की आज्ञा देता हूँ। बड़े साहब, उसने जानबूझ के नहीं किया, चाहे तो ये सजा मुझे दीजिए। उसको माफ कर दीजिए साहब, उसको माफ कर दीजिए। सजा गलती करने वालों के लिए होती है, देखने वालों के लिए नहीं। उसको माफ कर दीजिए साहब। मेरी इज्जत बचाने के लिए इसके पैर क्यों पकड़ रहे हो? इसकी बहन की जान बचाई, मैं भुगतूंगा। साहब मारो मुझे। सूर्या रुको रुको रुको, अरे रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। पहले तो थैंक्स, फिर सॉरी। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी, उसके लिए थैंक्स। और मेरी वजह से पूरे गांव वालों के सामने सज़ा दी मेरे भाई ने, उसके लिए सॉरी सूर्या। मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे। मैं आई थी ये तुम्हें पता चल जाए, इसलिए मैं अपना दुपट्टा तुम्हें उड़ा कर आ गई थी। ओहो, कहीं वो ये तो नहीं है? सुबह साइकिल पोंछने के लिए कपड़ा नहीं था, इसलिए इससे पोंछ लिया। आई बड़ी सॉरी बोलने वाली। सूर्या, पहले तुम्हें देखती थी तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तुम्हें देखे बगैर रातों को नींद ही नहीं आती। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सूर्या, वो दुपट्टा मैंने निशानी के लिए नहीं छोड़ा था तुम्हारे पास, वो दुपट्टा तो एक बहाना था सूर्या। सूर्या, आई लव यू। हे मर्दू, तू ये क्या पागलपंती कर रहा है? पागलों के सामने पागल ही बनना पड़ता है। अरे छोड़ना यार। मुझे भाई बोलने में तुझे शर्म आती है? उसने तुझे मारा ना, तब तू क्या कर रहा था? हाथ उठाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा बताओ तुम? रहना भी नहीं चाहिए, हमें उनमें फर्क रहना भी नहीं चाहिए।
सब लोग मेरी बात सुनो, जमींदारों की हुकूमत खत्म हो गई है, हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है। ए छोटे, नहा ले तालाब में। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अरे मेम साहब, अरे आप कार लेके यहाँ तक आ गई? अरे मैं तो सुबह ही कपड़ा लेकर आने वाला था। तू आज आना नहीं ये बोलने आई थी। मेरे कपड़ों को सूर्या से भिजवा देना। हाँ, ये किस लिए? रखो रखो। हाँ? क्या घर पे कोई नहीं है? मैं कपड़े देने आया हूँ। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत है ये लड़का। अरे छोड़ो मुझे। कामनी को देखने आया है क्या? नहीं नहीं दादी, मैं तो कपड़े देने आया हूँ यहाँ। तो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, क्यों शर्माता है? आया, आजा आजा, अंदर आजा, आजा आजा, आजा मेरे साथ आजा। अरे दादी कहाँ ले जा रही हो? हाँ, कामनी ना तेरे बारे में कुछ इंग्लिश में बोल रही थी। क्या बोल रही थी दादी? हाँ, तूने कामनी को आई लव यू बोला था ना? ओ, मैंने ऐसा कब बोला दादी? झूठा कहीं का, कितना झूठ बोलता है तू ना। कामनी से हिम्मत से आई लव यू बोलना, कोई दिक्कत आई तो दादी है। हाँ? अरे क्या हो गया दादी, क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? आराम से। अरे आराम से। नीचे गिरने से कमर दुखने लगी। हे भगवान, कहाँ मुसीबत आ गई। आराम से, आराम से। दादी आराम से बैठो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, जरा हाँ? वहाँ से तेल की कटोरी ला कर देना, चला नहीं जा रहा है ना। अच्छा, लेकिन दादी आपको ये चाहिए ना? अरे बेटा, जरा चोट पर लगा दे। मैं लगाऊं दादी? हाँ। किधर? इधर लगाना। ठीक है दादी, लगा देता हूँ। कामिनी, कपड़ा लेकर आया हूँ। सूर्या को बहुत बोला पर वो सुना ही नहीं। तुम कोई भी काम दे दो लेकिन वो राजमहल के पास आएगा ही नहीं, पर वो सुना ही नहीं। मैम साहब, ये रहे आपके कपड़े, मैं जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या? भगवान के पास एप्लीकेशन देने आई हूँ। मैं एक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। हे भगवान, इस बजरंगी के भक्त को मेरा कृष्णा बना दीजिए प्लीज भगवान। तो फिर तुम उनसे ही शादी कर दो ना। किससे? वही वानर से। हट। अरे सूर्या प्लीज ना, एक बार आई लव यू बोल दो ना। अच्छा सुनो सुनो, ये एक मंदिर है। मालूम है आई लव यू, लेकिन मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना? तुम मेरे जैसा फील नहीं करते हो क्या? मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ और थोड़ी अकल भी कम है, पर औरों से मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ पता है? ठीक है, चलो मेरे साथ। कामिनी, ये देखो,
सूर्या, ये मैंने सिर्फ अपने खून से नहीं लिखा है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस, अब बहुत हुआ। काले कौवे को सफेद रंग में रंगने की कोशिश कर रही हो। अंदर के भगवान की मूर्ति और बाहर की मूर्ति, इंसानों ने दोनों को अलग अलग करके रख दिया है। तो फिर क्या ये समाज हम दोनों को शादी करने देगा? यहाँ स्कूल, काम से लेकर खाने से लेकर रहने तक सब जात को लेकर क्यों बैठ जाते हैं? स्टेज में सब चिल्लाएंगे, जात नहीं चाहिए और रिलीजन नहीं चाहिए करके, ये नहीं चाहिए, ये सब कभी नहीं बदलेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा चिल्लाने से ही उनका धंधा चलेगा। इस समाज को बदलना चाहिए, तुम्हें बदलना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए, समझी तुम? नहीं तो ये इंसान हम दोनों को चैन से कभी जीने नहीं देगा। प्लीज भूल जाओ मुझको। हट हट, हुर्र। हाँ, तुझे देख के बैल भी नखरा कर रहा है। मंदिर आते ही रुक गया। सुनो, बोलो। रुको ना यहाँ। किस लिए? मंदिर आ गया, रुको। ओहो, अच्छा। मंगलसूत्र को कमर में कौन बांधता है? आज पूर्णिमा है, भगवान का मनपसंद दिन है। बाकी दिन पसंद नहीं क्या तेरे भगवान को? औरतों के पास दिमाग ही नहीं होता है। गले में बांधने वाली चीज को पेड़ में बांध रही है। ऐसा मत बोलो, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। इसमें लोगों की आस्था है। जब तक तुम अपने हाथों से मेरे गले में ये नहीं बांध देते, मैं यही मन्नत मांगने के लिए इसे बांध रही हूँ। हे भगवान, ऐसा करो कि ये मुझे स्वीकार कर ले। क्या बात है? अगर मैं तुमसे शादी न करूं तो तुम्हारा भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेगा? नहीं करोगे तो काट काट के टुकड़े कर दूंगी। मर्दू, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, इस बारे में सीधा सीधा भी बोल दिया, फिर भी क्यों ऐसा कर रहे हो? तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है? क्यों? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ मर्दू। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी भावनाओं को वो समझती। मुझे समझने के लिए अब कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ आके रोज भगवान से अपनी शादी के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे करूँगी। कल का दिन अच्छा है, घर पे आके पापा से बात कर लेना। अरे वाह, आखिर मेरे लिए आ गए ना। सब कुछ याद है ना? छी, ये टपोरी जैसे मत रहो। मेरे पापा के सामने थोड़ा शरीफ बन के जाना, इज्जत रख लेना मेरी। कैसे शुरुआत करूं मुझे समझ में नहीं आ। इसके लिए भी मैं ही बताऊं तुम्हें? कैसे बात करनी है ये भी नहीं पता है। मारपीट के अलावा और कुछ आता है? अरे जाओ यार, मैं खुद ही बात कर लूंगी। जय हो तुम्हारी, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। जो बोलना होता है वो तो बोलता नहीं है। अपना काम कर। ओ बिटिया, वहाँ पे किससे बात कर रही है? मर्दू से काका। अच्छा मर्दू है, आ बैठ जा। ठीक से बैठ। आ गया। आज कोई काम नहीं है क्या? काम तो है, लेकिन अपना झूला भूल गया था यहाँ पर। ट्यूबलाइट कहीं का, जो बोलना है वो बोलता नहीं है। आखिर कब बोलेगा ये? वही लेने आया हूँ मैं। अभी आ गया है ना, बैठ और अभी थोड़ा खेल के जाइयो। आज सुबह से कोई खेलने नहीं आया। मैं ऐसे ही नहीं खेलता हूँ, दांव पे कुछ तो लगाना पड़ेगा। अरे यार बोलना। अरे मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, और आज मेरे पास है कमर में लुंगी, कांधे में गमछा और कान में एक छोटी सी बीड़ी। आप फिक्र मत कीजिए, जो देने लायक होगा वही मांगूंगा। शुरू कीजिए। मुझे कोई नहीं हरा सकता। पूछो ना। मेरी रानी आपके पास है। ये दूंगा तो तू जीत जाएगा। ये ले, अब जीत के दिखा। मैं जीत गया। हारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुझे क्या चाहिए ये बता। वो मुझे अरे
अरे बोल भी दे मर्दू। सोच रहा हूँ उसके बारे में आपसे कैसे बात करूँ। अरे बिना फिक्र के पूछना। रश्मि ने शादी की बात करने के लिए कहा। रश्मि मुझसे शादी करना चाहती है। अरे ये बात है क्या? तो फिर तो मैं ही जीत गया। इस पूरे जिले में मेरी बेटी की जोड़ी तेरे अलावा किसी और के साथ अच्छी ही नहीं लगेगी। पूरे गांव में सारे रिश्तेदारों में एक राजा जैसा जीता था मेरा परिवार, लेकिन अभी सिर्फ मेरी वजह से हम लोगों की दशा ऐसी हो गई है। पर तू अपने पापा की इज्जत रख के ऐसी दशा में भी हमारे साथ खड़ा है। दिन में भी रात में भी भगवान बनकर मेरे परिवार की रक्षा कर रहा है। मेरी बेटी का हाथ तुझे देने में मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। आप ऐसा मत कहिए मर्दू, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। ये लीजिए कॉफी। द्रौपदी जैसे मुझे भी हार गए ना पापा। मेरी बिटिया, मुझे कोई कॉफी नहीं चाहिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आज खीर बना के लाओ, आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी की तारीख तय कर देंगे। देखो देखो बिटिया रानी कितनी खुश हो गई। अरे राजा ने मन की बात रानी से कही थी। राजा ने रानी से बोलो क्या कहा था। राजा ने मन की बात रानी से कही थी। बारात लेकर मैं आऊंगा तेरे घर, विदा करके तुझे साथ ले जाऊंगा, विदा करके तुझे साथ ले जाऊंगा। तेरी मेरी जोड़ी को नजर ना लगे, तेरी मेरी जोड़ी को नजर ना लगे। राजा ने मन की बात रानी से कही थी। राजा ने मन की बात रानी से कही थी। सजेगी तू, सवेगी तू, दुल्हन तू बनेगी। लगन है उसके लिए लड्डू भी फूटेंगे। सजेगी तू, सवेगी तू, दुल्हन तू बनेगी। लगन है उसके लिए लड्डू भी फूटेंगे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला दिल है, जो काला काला दिल है, जो काला काला दिल है। ये भी तो कम नहीं है, मोटे मोटे डोले हो, बड़ी बड़ी मूंछें हो, बड़ी बड़ी मूंछें। तू तो बड़ी काबिल है, ये भी बड़ा काबिल है, ये भी बड़ा काबिल, तुम दोनों बड़े काबिल। हम तो है काबिल, हम दोनों बड़े काबिल, हम दोनों बड़े काबिल, हम दोनों बड़े काबिल। राजा ने मन की बात रानी से कही थी। बारात लेकर मैं आऊंगा तेरे घर।
आप लोग देवी माता के सामने नहीं रह सकते, नहीं तो पाप हो जाएगा। तुम हटो यहाँ से। देखिए पंडित जी, देवी सबके लिए बराबर है, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? हमारा वक्त बर्बाद ना करो, मालिक आते ही होंगे। तुम जरा दूर रहो। ये पंडित अपने मालिक के लिए भगवान को रोक के रखेगा। 4 रुपए की कपूर चाहिए, चाहे मालिक जलाए या मैं, एक ही बात है। ये बड़े लोगों की पूजा है, यहाँ छोटे जाति का आना मना है। बड़ी जाति है? क्या कहा तूने? बारिश और तूफान में कोई अंतर है क्या? जबकि इस दुनिया में दोनों एक समान होते हैं, समझा क्या? सूर्य और मालिक सबके लिए एक है। हम जैसे इंसान भी एक जैसे हैं, और तुम जैसे लोग जाति और भगवान को बीच में लाकर इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। अब इस गांव में ये सब नहीं चलेगा। सूर्या, ले तू खींच। सूर्या, कहाँ ना खींच। जो भगवान मेरे लिए नहीं, उसे जला दो। भागो भागो, आग लग गई, बचाओ 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 बचाओ, आग लग गई। भागो 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 यहाँ से। भागो भागो भागो, आग लग गई, बचाओ 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 बचाओ, आग लग गई। मालिक, कल गांव में आपकी इज्जत पूरी की पूरी मट्टी में मिल गई। छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। कल जो भी हुआ वो दूसरे गांव वाले ने किया नहीं, वो अपने गांव के तुम्हारे रिश्तेदार थे। इज्जत नीलाम हो गई। अपनी जाति छोड़कर मर्दू से शादी करवा रहा है आपका मामा। अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो आपके सर पे नाचने लगेगा, देख लेना। ए छोटू, जल्दी से आग बुझा के आ जा, अंधेरा हो गया है। ठीक है? हाँ। जल्दी आ जाना। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत कर ली तूने तारीफ। अब तो मेरी शादी होने वाली है, बाकी का वो मर्दों के लिए। घर का दरवाजा पहले से ही खुला है। अच्छा, तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं आ रहा हूँ? पापा घर पर नहीं है। पता है मुझे। मुझे पता चला है कि तेरी शादी होने वाली है ना? इसीलिए सोचा तुझे तोहफा दे दूं। आखिर तू मेरी रिश्तेदार जो ठहरी। समझी नहीं। समझाता हूँ। मेरा और मर्दू का एक हिसाब किताब बाकी है। किसी के पीठ पे मारो तो वो उसी दिन भूल जाता है, मगर किसी की जिंदगी में पानी फेर दो तो वो जन्म जन्म तक याद रखता है। हाँ, तेरा मर्दू मुझे हमेशा हमेशा याद रखेगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मर्दू मर्दू मर्दू, बहुत जरूरी काम है तुमसे। अभी जा। कल कैसे होगा मर्दू? कल तो शादी है, ये काम तो तुम्हें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। दे, चला जा। नहीं नहीं, कितना भी जरूरी हो मैं नहीं करता हूँ। तूने कहा शादी के लिए चाहिए ना, इसीलिए करके दे देता हूँ। अभी लड़का नहीं है, जाके पहिया घुमा तभी हो पाएगा। ठीक है मर्दू। नहीं नहीं। मैं तेरा पहला आदमी हूँ जो तेरे साथ सोया हूँ। तू मर्दू के साथ शादी करने वाली है ना?
उसे बुलाकर बोल दे कि अगर उसे मंजूर है तो उसके साथ जिंदगी जी ले। नहीं तो मेरी रखेल बनकर रहना। चलो रे। दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो ना, दीदी दरवाजा खोलो दीदी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। दीदी ऐसा मत करो दीदी, अगर मरना है तो हमको भी साथ लेके मरो दीदी।
ये पूरे गांव की पंचायत अपनी जाति वालों ने बुलाई है। इस पंचायत में अपने गांव के मालिक को प्रणाम। तुम्हें जो बोलना है बोलो। पूरे गांव को मेरी बेटी के बारे में पता है। एक कबूतर जैसी है, वो उड़ जाती है। हाँ, उस कबूतर को आप सबने मार डाला। एक बाप जब अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है तो अपनी बेटी के सर का सारा बोझ अपने सर पे ले लेता है। खुशी से जिंदगी जीने वाली मेरी लड़की आज बीच रास्ते में पड़ी है। उसे बीच रास्ते में लेकर गए। मैं जानता हूँ मेरी लड़की कैसी थी और अब उसका क्या हाल हो गया है। जो हो गया है उसके लिए पंचायत नहीं बैठी, बल्कि दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। आप सब गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि मेरी बच्ची को रास्ता बताओ, कोई अच्छे सा रास्ता बताओ मेरी बच्ची को। चलो माना गलती हो गई। ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है आपके हिसाब से? कान खोलकर सुन लो सब लोग। रश्मि का अपहरण मैंने ही किया और उसको 10 तोला सोना, 10,000 रुपए और रहने के लिए एक अच्छा सा घर मैंने ही उसे दिया ताकि वो जिंदगी भर बैठकर खा सके। रुपए तो आप दे सकते हो, लेकिन क्या मेरी बेटी की इज्जत भी आप दोबारा दे सकते हो? तो तू चाहता है कि तेरी बेटी से शादी कर लूं? ठीक है। मालिक ये क्या कह रहे हो आप? सोच समझ के बोलिए, आपकी इज्जत है इस गांव में। अरे चुप। अपनी जाति में मंगलसूत्र पहनाना और उतारना दोनों का अधिकार है। क्या बात कर रहे हैं आप? मंगलसूत्र ले आओ। बेटी, ये क्या किया तुमने बेटी? आप चिंता मत करिए पापा, यही ठीक है मेरे लिए। यहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, ऐसा गांव का कहना है। और वो रिश्ता वो मैंने निभा लिया। पति के मरने के बाद सिंदूर और हार नहीं लगाते हैं, ऐसा गांव वालों का कहना है। जिसने मेरी इज्जत लूटी वो मर गया है पिताजी। और ये सफ़ेद साड़ी उसी की निशानी है। मैं तो मर जाती, लेकिन मेरे मरने के बाद आप लोगों का क्या होता? और बताइए पापा, मैं क्या करती? शादी होने वाले घर में मैं पराई हो गई। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने तो कह दिया कि तुम्हें फिर से जिंदगी जीने का मौका देंगे बेटी। ये क्या कह रहे हैं पापा, जिसे इंसानियत का पता नहीं है? इससे तो अच्छा है पापा, इस सफेद साड़ी में मैं आपका ख्याल रखूंगी।
इसमें ये तो डाल दिया। ओके, अब मैं नीम के पत्ते से पेट्रोल बनाऊंगा। नीम के पत्ते से तो पेट्रोल बन गया, अब मैं बम बनाऊंगा। मुझे तंग मत करो, मैं इंक भर रहा हूँ। अरे यार, अरे क्या कर रहे हैं इन पत्तों से? ये मामूली पेन नहीं है, तुम सब देखना। उस टीचर ने मुझे बहुत तंग किया है ना, रोज रोज क्लास में, ग्राउंड में, यहाँ वहाँ सब जगह। टीचर, ये नीम का बम है, तू गया। भागो भागो। नीम की पत्ती से बने हुए बम का फार्मूला सक्सेस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग। हाँ, मेरा तो हमेशा बैड मॉर्निंग होता है। मेरी जिंदगी तो घर को झेलते झेलते निकल रहे, ऊपर से तुम लोग भी परेशान करते हो। ठीक है, सब लोग आ गए ना? यस सर। बाकी क्लास से हमारी क्लास 100% अटेंडेंस देती है। पता है, 15 लड़की के बराबर 15 लड़के हैं, इसलिए तो तुम बराबर क्लास में आ रहे हो और क्लास डेली हाउसफुल रहता है। ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेकर देखता हूँ। ये पेन भी क्या है ना, चलती नहीं। बहुत ज्यादा बोलता है ना मास्टर, तू देख लेना आज तेरा मुंह काला होगा। अटेंडेंस जल्दी से लो सर। तू बोलेगा मैं करूंगा। अब मैं अटेंडेंस बाद में लूंगा। चलो शुरू करें क्या हम लोग? धत तेरे की। अरे अरे देख, जीनत ने मैंने उठा लिया। अब क्या होगा? जीनत ने पहले लिया। अरे ये अभी एक क्वेश्चन है, मैं हिंदी में शब्द को कहूंगा, वो आपको अंग्रेजी में बोलना है। पेन को ठीक से इस्तेमाल किया करो। शट अप। अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जो मैं हिंदी में बोला था ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आप लोगों को। चलो बेटा। अरे तुम नहीं, बैठो। तो सूर्य को आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। यू कैन नॉट सी द सन विथ नेकेड मैन साइट। नेकेड आइज का मतलब नंगी आंखों से देखने की बात कर रहे हो। मेरा मतलब है कि नंगी आंखें नहीं, नेकेड आइज। नेकेड के निर्माण का अर्थ क्या है? तुम चालू क्लास में क्यों आ गए? देखते नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ। गेट आउट। देखो, ज्यादा बोलो मत, आपकी बीवी को बोल दूंगा। तेरी उंगली काट लूंगा। देखो, मैंने कहा ना, मेरे मुंह लगना मत। काट लूंगा। सुनो, ये सर्कुलर है, जल्दी से साइन मार कर दो। गेट आउट। आपके कहने से नहीं जाऊंगा। तुम भी सरकारी नौकर, मैं भी सरकारी नौकर, मालूम क्या काम करते। हाँ? I love you. माय डर्टी बॉयज एंड गुड गर्ल्स, तुम सब लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आप कॉलेज छोड़ के जा रहे हो सर? अपने बारे में मत बोल, अगर जाऊंगा तो तेरे को भी साथ लेकर जाऊंगा। अबे क्यों खुद जा रहा है? अच्छी खबर ये है, अपने कॉलेज को शुरू हुए आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। 30 साल पहले से रातों दिन जाकर मैंने ये कहानी यहाँ तक लिखी है, पर गांव में ये किसी को पसंद ही नहीं आती है। अरे कहानी तो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी को आप लोगों को देकर उस कहानी में ड्रामा करें। इस कहानी के अंदर हीरोइन जो है ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही होशियार होनी चाहिए। वैसे जिसके बारे में मैंने सोचा है वो लड़की अपनी कामिनी इस रोल के लिए एकदम फिट है। मैं सर? कामिनी के साथ जो जोड़ी होगी उसके लिए मैं हीरो को मैं रेडी है। करेक्ट, पेट वाला हीरो नहीं चाहिए बे। कालिया सर, पर मेरी एक शर्त है, अगर सूर्या हीरो बनेगा तभी मैं हीरोइन बनूंगी। कामिनी को मंजूर है तो फिर इस ड्रामे के अंदर में हीरो सूर्या। मैं भी ऐसे ही सोचा। मैं भी गवर्नमेंट और तू भी गवर्नमेंट, इस एरिया को एकदम बंद करके रखो। सूर्या, तुम रेडी हो ना? सर, लेकिन मुझे ड्रामा नहीं आता। अरे ड्रामा नहीं आता तो क्या हुआ, मैं सिखाऊंगा ना तुमको। मैं भी इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। जब मैं माइक को हाथ में लेता हूँ तो अच्छों की छुट्टी कर देता हूँ। कुछ नहीं। क्या हुआ? कामिनी, सूर्या, कम ऑन। पहले इज्जत लड़कियों को दी जाती है, लेडीज फर्स्ट। कामिनी, तुम ड्रामे के लिए तैयार हो ना? लो साइन करो। क्या सोचने लगी तुम? नहीं, पहले सूर्या साइन करेगा, फिर मैं साइन करूंगी। सूर्या, तो तुम ही पहले साइन करो।
काम नहीं करेगी तो ही मैं करूंगा। नहीं, पहले ये करेगा फिर मैं करूंगा। उससे पहले बोलो फिर मैं करूंगा। अरे तुम दोनों क्यों बोल रहे हो इस बात पर? लाओ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है जल्दी बोलो। तू खाली एक प्यून है, अंगूठा लगाना आता नहीं है, साइन करने के बाद करता पेन रख निकालो। ठीक है, तुम दोनों की तरफ से मैं ही साइन कर देता हूँ। गो टू योर सीट। थैंक यू। क्या सर? जैसा मैं सोचा वैसे ही हुआ। सर जी गुड बाय। हे भगवान, प्रिंसिपल होके ऐसी हरकत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूर्या। सर आप बस स्टॉप पे चेयर लेके बैठे हो, बस में होगी ना चेयर? मुझे नहीं पता है क्या? अरे भाई 1 घंटे से वेट करते करते पैर दुखने लगे हैं मेरे। उधर देखो, उस झोपड़ी में से चेयर मांग के बैठना पड़ा मेरे को। तू कॉलेज जा रहा ना? मुझे लगता है बस आज भी लेट होगी। तू मेरे को अपनी साइकिल में लिफ्ट दे सकता क्या? सर मेरी साइकिल ने बहुत लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। आइए बैठिए पीछे, आपको पहुंचा देता हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ भाई, साइकिल पे बैठे हुए मेरे को बरसों गुजर चुके हैं। अच्छा। जब से प्रोफेसर बना मैं साइकिल पे कभी बैठा ही नहीं। अब मुझे अपना दोस्त समझकर फटाफट ओके सर। वाओ, लगता है कामिनी की गाड़ी आ रही है। अरे रोको रोको रोको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कामिनी कामिनी सर, तुम अपनी कार से मेरे को भी कॉलेज तक ड्रॉप कर सकती हो? हो? ऑलवेज वेलकम। वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरे को पागल की तरह साइकिल पे बुला रहा था। अबे क्या पागल आदमी है? अरे सर। हे चुप कर, जा अपनी साइकिल लेकर भंगार में जाकर बेच दे। जो कुछ उसमें से मिलेगा ना, खा पी करके कॉलेज आ जाना तू। हाँ, कामिनी मैं आऊँ क्या? सर प्लीज। ये चल निकल। क्या दल बदलू आदमी है, कार देखी नहीं कि भाग गया। एक दिन फंसेगा तब देख लूंगा इसको मैं। चल। ये टायर को भी अभी पंचर होना था। आहा, क्या गाड़ी खराब हो गई है? ओह पंचर हो गई है क्या? हाँ सूर्या, आई एम सॉरी सर। हाँ सूर्या, मैं एक लड़की हूँ, वो भी खूबसूरत। ऐसी जगह पे खड़े रहना मेरे लिए सेफ नहीं है ना। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मुझ बेचारी लड़की को तुम बचा लो ना, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। अब मैं बैठ जाऊँ साइकिल पे? हाँ सर इस गाड़ी को कबाड़ी को बेच दो, जो पैसे मिलेंगे उससे मूंगफली खाते हो आराम से आना। दल बदलू कहीं का। बाय बाय सर। जाओ जाओ अभी जाओ, एग्जाम में देख लूंगा तुम लोगों को। खटारा कार। अरे तुम इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जल्दी चलो ना। कम ऑन सूर्या, जल्दी चलो। कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। कॉलेज के बाद तुमसे प्यार करना है। हे भगवान, से साइकिल के लिए भी लाइसेंस मिलना चाहिए। मेरे कपड़े खराब। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें वजह की पड़ी है, मुझे कांटा चुभा है। क्या करूं उसके लिए मैं? निकाल दो ना। अरे सूर्य, मेरे कपड़े गंदे हो गए, झाड़ो ना। लो लो लो, लो झाड़ दो। चलो निकलते हैं यहाँ से। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? फटाफट निकालो ना। अरे निकाल दिया, निकाल दिया, सारे कांटे निकाल दिए। अरे वाह, वहां का भी कांटा निकाल दिया। बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। पेन दो ना।
रुक जाओ सब लोग। अगर उसे किसी ने अब हाथ लगाया तो मैं खुद को मार लूंगी। किसी की जान लेना तुम लोगों के लिए छोटी सी बात है। इतने लोग मिलके एक आदमी को मार रहे हो। अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो मुझे भी मार दो, इसे भी मार दो, सबको मार दो, मार दो। अगर इसकी जान चली गई तो क्या दोबारा लौटा सकते हो? अगर लौटा सकते हो तो लो मार दो इसे। लेकिन इसे मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। मारो मुझे, मारो। सॉरी सूर्या, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा सूर्या मरते दम तक मेरे दिल में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी सूर्या, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत होगी तो मैं तुमसे दूर ही रहूंगी। कामिनी, I love you.